उत्तर प्रदेश के वो तीन मुस्लिम परिवार, तीन वो बड़े राजनेता जिनको योगी सरकार ने छोटे छोटे मुकदमे लगवाकर उनको जेलों में भेजा है, और कोई नेता 2 साल में बाहर आ रहा है, कोई नेता 3 साल में बाहर आ रहा है। एक नेता तो मोहम्मद आजम खान साहब हैं जो 10 बार के विधायक हैं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार के सांसद हैं, 1 बार राज्यसभा में रहे हैं और 1 बार लोकसभा में रहे हैं। और उनकी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत ही काबिल पढ़ी लिखी महिला जो विधायक रह चुकी हैं। आजम खान साहब के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान जो एक यंग युवा है, वह भी 1 बार एमएलए बन चुके हैं। आजम खान का समाजवादी पार्टी में रसूख है, वजूद है, पहचान है, और 1 बार उत्तर प्रदेश में सदन के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इतनी बड़ी शख्सियत जब जेल में गई, किताब की चोरी का मुकदमा, शराब की बोतल का मुकदमा, शराब की दुकान को लूटा जिसमें से 16,209 रुपये चुराए हैं, और दोस्तों मुर्गी चोर, भैंस चोर, पेड़ चोर, ऐसे ऐसे मुकदमे लगाकर योगी सरकार ने आजम खान को जेल में भेजा, और वह 2 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं, और पहले भी 3 साल रहे हैं। यानी लगभग जब से योगी जी की सरकार चल रही है, हमारे बाबा महाराज जी की, उनके कार्यकाल के अंदर आजम खान जी 5 साल जेल की सजा काट चुके हैं। और उनकी उम्र को देखिए, उनकी उम्र ये साबित करती है कि उनका आखिरी पड़ाव चल रहा है। अगर बात करें सांसद इकरा हसन अपने परिवार की विरासत को तीसरी पीढ़ी में आगे बढ़ा रही है। उनके दादाजी यानी इकरा सांसद मोहतरमा के दादाजी चौधरी अख्तर हसन साहब जो सांसद रहे हैं, 1 पीढ़ी हुई। फिर उनके बेटे चौधरी मुनव्वर हसन साहब जिन्होंने चारों सदनों में अपनी छाप को छोड़ा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी और विधायक रहे हैं। 2 पीढ़ी हुई, और तीसरी पीढ़ी में है चौधरी नाहिद मुनव्वर साहब जो कैराने में तीसरी बार विधायक हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। फिर उनकी इकलौती छोटी बहन है सांसद इकरा हसन सांसद कैराने से हैं, मगर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, उनके दम पर वोट मिलता है समाजवादी पार्टियों को, और समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो मोहब्बत रखते हैं उनको भी वोट मिलता है। यानी इकरा का चेहरा कई स्टेट में अपनी छाप बना चुका है। इकरा हसन एक शख्स के साथ बड़ी शख्सियत बन चुकी हैं। अब बात करते हैं तीसरे चेहरे की, इरफान सोलंकी जो कानपुर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मुस्लिम दिग्गज नेता हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, और 5वीं बार उनकी पत्नी सीसामऊ कानपुर से उपचुनाव में जीती हैं, एमएलए हैं मौजूदा। उनके ऊपर भी योगी जी ने और पुलिस ने दबाकर कहर को ढाया और उनको भी जेलों में डाल के रखा। वह भी सालों में जेल से रिहा होकर अब अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपनों के बीच में हैं। और इरफान सोलंकी ने जुमे की नमाज अदा करके कहा था कि इंसाफ की जीत हुई है, हक की जीत हुई है, और जनता की जीत हुई है। जनता ने तो मुझे फैसला पहले ही दिखा दिया था कि मेरी वाइफ नसीम सोलंकी को विधायक बना दिया और हमें जिता दिया, और अब कोर्ट ने भी हमें इंसाफ की जीत दिलाई है। अब हम अपनों के बीच हैं। दोस्तों, योगी जी की जब से सरकार चल रही है, कोई मुस्लिम नेता सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार पर लगातार आरोप लगते हैं कि योगी सरकार ने अतीक अहमद का खात्मा कराया, मुख्तार अंसारी का खात्मा कराया, और दोस्तों बहुत आरोप योगी सरकार पर लगातार लग रहे हैं। अब सवाल ये है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग दंगा करवाना चाहते हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वही आजम खान और सांसद इकरा हसन के परिवार पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, ताकि इन नेताओं का नाम लेकर माहौल ख़राब हो। मगर कभी आजम खान की कलम से, जबान से कभी कोई दंगा नहीं हुआ। वही क्वालिटी सांसद इकरा मुनव्वर हसन के परिवार में है। कभी इनकी जबान से, इनकी कलम से या इनके प्रोग्राम से देश या यूपी का माहौल ख़राब नहीं हुआ, ना ही कोई दंगा हुआ है। दोनों बड़े नेता हैं, आजम खान साहब भी, इकरा हसन भी। दोनों बड़े राजघराने के बड़े राजनेता हैं। दोनों नेताओं ने हमेशा दबे कुचले, वंचित, आदिवासी, दलित समाज के लिए काम किए हैं।
तो जो लोग आज इकरा हसन पर टिप्पणी करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको बुरा कहते हैं और रात के अंधेरे में वीडियो बनाकर उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, वह अपने नेता, वह लोग अपने गिरेबानों में झांक लें और इनकी जो छवि खराब करना चाहते हैं, इकरा और आजम की छवि खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है कि नेता चाहे इरफान सोलंकी हो, आजम खान हो या इकरा हसन है, ये देश और जनता हित में काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। देश के लिए जय हिंद।